नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा नया विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लंबी कविता सरोज स्मृति, एक अध्ययन। सरोज स्मृति निराला द्वारा रचित एक एलेजी कविता मानी जाती है। सामान्यतः एलेजी एक विलाप गीत, व्यक्तिगत गीत तथा दुख का प्रत्यक्ष भावोच्छ्वास है। ग्रीक साहित्य में जहां इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, युद्ध गीत, प्रस्थान गीत, प्रेम गीत के अर्थ में वह प्रयुक्त हुआ है। लेकिन प्रचलित जो अर्थ है, यह वियोग गीत के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अधिक मात्राओं में ये जो गीत है, ये अपने प्रियजन के मृत्यु पर भावों के निर्विण उच्छ्वास से समन्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ इतर विषयों का अंतर्भाव हो जाता है, जैसे एकांतिक प्रेम, जो अपनी ध्वनि में गंभीर और कवि की वेदना से प्रगाढ़ होता है। शोक गीत के लिए यह आवश्यक माना गया है कि अभाव की अनुभूति तीव्र और तात्कालीन हो, जो उस वेदना या उस वेदना का विद्रोह करे, पर साथ ही कलात्मकता भी हो। यह महत्वपूर्ण है कि सरोज स्मृति इस कविता का अध्ययन करते समय एक ऐसी कविता है, यानी इन गीतों में जो कवि अधिकांश मात्रा में बीते दिनों को याद करता है, और बीते दिनों को याद करता है और उन बीती घटनाओं की याद आती है जो उस व्यक्ति से संबंध होती है। यानी इन गीतों के अंत में बहुधा विलाप और वेदना के पश्चात एक प्रशांत मनोदशा भी मिलती है। कुछ शोक गीतों में उदास वातावरण के पश्चात एक प्रसन्नता का वातावरण भी मिलता है, क्योंकि कवि आगत जीवन पर विश्वास करता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित ये कविता है सरोज स्मृति, ये इस गीत में भी इस तरह से ऐसा ही है। यानी अन्य प्रगीत भेदों की अपेक्षा शोक गीत के लिए तीव्रतम अनुभूतियों की अधिक अपेक्षाएं होती हैं। उसका सृजन भी एक विशेष मानसिक अवस्था में होता है। यह भावों की प्रवर्तक की अपेक्षा प्रतिक्षेपण की होती है और गंभीरता
वातावरण जो अधिक मात्रा में अधिकांश उदास भी होता है, उस वातावरण से आपूरित होती हैं। यानी यो तो ये विलाप गीत अभिव्यक्ति का एक स्वाभाविक रूप है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि शोक के कवियों का ही वह अधिकार है। तथापि इस प्रकार की कविताओं का मूल लक्ष्य भावों के प्रतिक्षेपण के साथ उन्हें प्रेरित भी, यानी उससे प्रेरित करना भी होता है। यदि देखा जाए तो इस सरोज स्मृति इस कविता में, यानी सरोज स्मृति इस कविता की जो केंद्रीय पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में यदि देखा जाए, दुख ही जीवन की कथा रही। सरोज स्मृति इस कविता की केंद्रीय पंक्तियां, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यानी जिस प्रकार से ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कवि के जीवन की सीमातीत संघर्ष प्रधानता में उसकी आर्थिक विवशता, जन्य पीड़ा और वेदना को व्यंजित करती हैं। सरोज स्मृति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो व्यक्तित्व और उनके जीवन की जो अधिकांश पीड़ा की जो मार्मिक मुखर अभिव्यंजना है, यानी कथा के रूप में एक छोटा सा वृत्त है जो सरोज के बाल्यकाल से लेकर उसके विवाह और मृत्यु तक की घटना को समेटता है, और इसमें भी चयन ही किया गया है। विस्तार व्रत नहीं है, इसमें कविता की वर्णनात्मकता भी बच गई है, और कविता का जो आरंभ है वो आरंभ कविता का सरोज की मृत्यु पर उसकी स्मृति से होता है। सरोज के देहांत पर निराला की आर्थिक स्थिति भयानक रूप से निराशाजनक थी, और सरोज की आवश्यक सेवा शुश्रूषा भी निराला ने नहीं कर पाए थे, और इसकी ही वेदना निराला को कचोटती है। इसलिए निराला जी कहते हैं, धन्य मैं पिता तेरा निरर्थक, कुछ भी तेरे हित का न कर सका। यानी अपने स्वार्थ का समर निराला सदैव हारते आए। यानी संपादकों के यहां से लौटी हुई उनकी रचनाएं लेकर निराश मन निराला आकाश ताका करते थे। यानी जिस प्रकार से ये चित्र हम देखते हैं, यानी संपादकों के द्वारा उनका जिस प्रकार से संपादक उनकी कविताओं को लेकर जिस प्रकार से निराला उदास रहते थे, यानी इस घड़ी या इसी अवसर पर निराला के दूसरे विवाह का प्रस्ताव आया था। यहां हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट एक दूसरे भाग में, सरोज स्मृति भाग 2 में इसका अध्ययन होगा। सब धन्यवाद।